हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। एक बार फिर मैं शुभम आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम्स एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं फर्स्ट फ्लाइट का पहला चैप्टर ए लेटर टू गॉड। अब बात करेंगे ए लेटर टू गॉड किसने लिखा है, तो ए लेटर टू गॉड जी.एल. फ्यून्स ने लिखा है। ये प्रोज का पहला चैप्टर है। इसमें एक पात्र है लेंचो, उसी के ऊपर पूरी कहानी आधारित है। तो हम देर न करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। इससे पहले प्लीज यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज मेरी प्रोवाइड हो सके। चलिए शुरू करते हैं टॉपिक को। तो एक ऐसा घर जो संपूर्ण घाटी में अकेला था, उसकी पहाड़ी की चोटी पर बैठकर कोई भी वहां से पकी हुई भुट्टो की फसल के खेतों को देख सकता था और साथ ही साथ जो फसल थी एक अच्छी फसल होने का वादा करती थी। तो हम बात करते हैं पृथ्वी को एक ऐसी चीज की जरूरत थी, एक हल्की सी बौछार की जरूरत थी अथवा मूसलाधार पानी की जरूरत थी। जैसा कि जो लेंचो नाम का कैरेक्टर होता है वह सुबह से कुछ कार्य नहीं किया होता है, वह सिर्फ नॉर्थ ईस्ट अर्थात उत्तर पूर्वी बादलों को देखने के सिवाय कोई कार्य नहीं कर रहा होता है। तो आगे क्या होता है, वो सुबह सुबह उठता है लेंचो और उसके पश्चात कहता है अपनी पत्नी, मतलब सुबह हो चुकी होती है तो सुबह से वो कोई कार्य नहीं किया है, आज वो मतलब अच्छे मूड में है और वो चाहता है कि भगवान से कि पानी मिले। तो जैसा कि वो शाम के समय अपनी पत्नी से कहता है कि अब हमें लगता है थोड़ा बहुत पानी मिल जाएगा, क्योंकि जो किसान होते हैं उन्हें अनुभव होता है कि कब बारिश होगी, कब कैसा फील होगा, तो आसमान को देखकर पता कर लेते हैं। तो ये कहाँ देखा था, नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखा था। तो उसके पश्चात क्या होता है, जैसा कि उसकी पत्नी जो थी भोजन बना रही थी, भोजन के लिए सपर शब्द यूज हुआ है, तो भोजन बना रही थी तो उसी समय कही कि जैसी भगवान की इच्छा होगी वैसे ही हमें पानी मिलेगा। उसके पश्चात क्या होता है, उसकी पत्नी सभी को भोजन के लिए बुलाती है, जो बच्चे होते हैं उनको भी बुलाती है और उनके साथ साथ सभी को बुलाती है। जैसा कि भोजन करने के दौरान या भोजन करने के पश्चात, जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, वर्षा क्या होने लगी, बरसने लगी। तो धीरे धीरे क्या होता है, बारिश होने लगी। उसके पश्चात लेंचो ने स्वयं को क्या कर दिया, उस बारिश में खुला छोड़ दिया ताकि वो वर्षा की बूंदों का आनंद स्वयं के शरीर पर ले सके। इस प्रकार जो बच्चे थे वो भी ऐसे ही किए। इसके पश्चात क्या होता है, लेंचो बहुत ज़्यादा खुश हुआ और इस प्रकार उसने कहा कि ये जो छोटी छोटी बूंदें हैं, उसने छोटी छोटी बूंदों को 5 सेंट का नाम दे दिया और जबकि जो बड़ी बड़ी बूंदें थीं उसको उसने 10 सेंट का नाम दे दिया। थोड़े समय पश्चात क्या होता है, ओले गिरने लगते हैं। ओले को हेलस्टोन भी बोलते हो या हेलस्टॉर्म भी बोलते हो। ओले गिरने शुरू हो जाते हैं। तो क्या होता है, लेंचो ने कहा ये ओले नहीं हैं, ये लाइक सिल्वर कॉइन्स हैं, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स। वो बताता है कि ये वर्षा की बूंदें नहीं हैं बल्कि ये नए नए सिक्के हैं और वो सिक्कों की तुलना कर देता है। इसके पश्चात जब ओले गिरने लगते हैं तो वो ओले को बताता है कि ये सिल्वर कॉइन्स हैं, चांदी के सिक्के हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि जो वो फसल बोया था वो एक भुट्टे की फसल को बोया था, भुट्टे की फसल बोया था और उसमें बाल भी आ चुके थे। किसमें, फूल, मतलब फूल में देखे होंगे ना भुट्टे की फसल में बाल होते हैं, तो वो फूलों से फूल लग चुके थे और वो हमेशा एक अच्छी फसल होने का वादा करते थे। आगे क्या होता है, लेंचो ने उनकी तुलना सिल्वर कॉइन से की। थोड़ी समय पश्चात जब बच्चे भी थे वो फ्रोजन पल्स, वही जमे हुए मोतियों को बीनने के लिए क्या हो गए, एकत्रित हो गए, मतलब बाहर निकल गए और बीनने लगे। इसके पश्चात क्या होता है, लेंचो का मन थोड़ा डर जाता है लेंचो एकाएक और कहता है अब तो इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, वास्तव में अब बुरा हो रहा है। अब वो कहता है कि अब मैं आशा करता हूं कि यह जल्द ही गुजर जाएगी। यहां तक आपके समझ में आया। लेकिन क्या होता है, ओले जो होते हैं वो इतनी जल्दी नहीं रुके। ओले लगातार कहाँ बरसते रहे, ओले उस घाटी पर बरसते रहे, उस घर पर बरसते रहे, उस भुट्टे की फसल के खेतों पर बरसते रहे और इस प्रकार लगातार 1 घंटे तक ओलों ने पूरा जम के बारिश की। इसके पश्चात क्या होता है, आप समझ गए होंगे। इसके पश्चात लेंचो का मन जो होता है उदास हो जाता है और वह अनफील महसूस करता है। तो लेंचो जो था वो बहुत ही उदास था और वह अपनी भुट्टे की फसल के खेत के बीच में जाकर अपनी पत्नी तथा बच्चों के साथ वो वहाँ पर खड़ा होता है और कहता है कि अगर टिड्डी दल ने हमला किया होता
तो इससे ज़्यादा का हिस्सा छोड़ दिया होता, लेकिन ओलो ने कुछ नहीं छोड़ा। और वह जो रात थी सबसे दुख भरी रात में से एक थी, और वह कहता है कि मेरे इतने सारे कार्य का परिणाम कुछ नहीं मिला। और वो कहता है कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति नहीं है जो मेरी सहायता कर सके। और वो बताता है कि लगता है इस साल हमें भूखों रहना पड़ेगा। वो लास्ट में बताता है उन सभी के हृदय में जो वहाँ पर रहते थे, उन सभी के हृदय में एक आशा थी, और वह आशा थी हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से सहायता। लेंचो पूरी रात भगवान से सहायता के बारे में सोचता रहा। और क्या होता है, जो लेंचो व्यक्ति था उसकी आंखें एकदम खुली थी, और जैसे मानो कि उसके हृदय से शब्द निकल रहे हो भगवान के प्रति कि भगवान मेरी इन सभी मतलब आप स्थिति को समझते हुए प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। आगे क्या होता है, वो कहता है बच्चों से ज़्यादा परेशान मत होइए, याद कीजिए कि कोई भी भूखा नहीं मरता है। आगे वो बताता है, वो प्लानिंग बनाता है। अगले दिन वह जल्दी जल्दी कहता है कि मैं भगवान को पत्र लिखूंगा। अब कहानी यहीं से शुरू होती है, ए लेटर टू गॉड। अब क्या होता है, यहीं से इंटरेस्टेड पूरा टॉपिक शुरू होने वाला है। अब क्या होता है, लेंचो का विचार बन जाता है, वो पत्र लिखने वाला होता है, भगवान को पत्र लिखने वाला होता है। तो वह सुबह सुबह उठता है और वह जल्दी से पोस्ट ऑफिस की सुबह सुबह उठता है, पेन कॉपी लेता है, एक पत्र लिखता है और उसमें लिखता है कि भगवान यदि तुम मेरी सहायता नहीं करोगे तो इस साल मेरी फैमिली और जो मैं हूँ भूखे रह जाएंगे, और मुझे अगली फसल बोने के लिए तथा फसल की कटाई तक के लिए मुझे 100 पीसोस की ज़रूरत है। आप प्लीज उन पीसोस को जल्दी से जल्द भेज दीजिए। ऐसा वो पत्र में लिखता है और पता डाल देता है टू गॉड। यहाँ तक समझ में आया? वो क्या करता है, अब इस पत्र को ले जाता है, पत्र मतलब पोस्ट ऑफिस की तरफ। पोस्ट ऑफिस वो एक कस्बे में होता है, तो वहाँ पर वो जाता है। वो लेकर जाता है तो क्या कहता है, वो पोस्ट ऑफिस से एक स्टाम्प लेता है, चिपकाता है और उसमें डाल देता है। इतना करने के पश्चात वह घर चला जाता है। शाम के समय पोस्टमैन मतलब अब जो पत्र पेटिका होगी उसको कोई ना कोई खोलेगा। तो पत्र पेटिका खोली गई तो उसमें एक पोस्टमैन था। पोस्टमैन मीन्स डाकिया। जो डाकिया था उसने पत्र को खोला। जब वो पत्र पर पता देखा गॉड, तो वो बहुत तेजी से हंसने लगा और हंसते हंसते वो कहाँ चला आया, वो पोस्ट मास्टर के पास चला आया। जो पोस्ट मास्टर था वो अमिएबल व्यक्ति था। कैसा व्यक्ति था? अमिएबल व्यक्ति था। तो पोस्ट मास्टर भी पत्र का पता देखता है और हंसने लगता है, और वो कहता है कि मैं अपनी जिंदगी में ऐसा पता कभी नहीं देखा। थोड़ी देर तक वो हंसता है और हंसने के बाद एकाएक वो सीरियस हो जाता है और वो रिजल्ट निकालता है कि आज मैं अब इस पत्र का जवाब दूंगा, मैं पत्राचार करूंगा। कॉरेस्पॉन्डेंस मीन्स पत्राचार। तो भगवान में लेखक का विश्वास बना रहे, इसलिए पोस्ट मास्टर के मस्तिष्क में एक विचार आया कि पत्र का उत्तर दिया जाए। तो उसने क्या किया, पत्र को खोला। जैसे ही पत्र को खोला उसमें स्पष्ट था, आंसर स्पष्ट था कि उसमें कोई पेन कॉपी कागज की जरूरत नहीं थी, बल्कि उसमें क्या थी, एक दृढ़ संकल्प की जरूरत थी। जब वो पत्र को पढ़ता है तो वो सोचता है कि मैं आज इस पत्र की हेल्प करूंगा। तो वह अपनी सैलरी का और अपने दोस्त जितने भी लोग थे, कर्मचारी जो भी थे, पोस्ट मास्टर का हिंदी होता है डाकपाल या डाक बाबू बोल सकते हो, तो उसने निर्णय लिया कि अब मैं इस पत्र का जवाब दूंगा। तो वो पैसा एकत्रित करने के लिए सभी से कहते हैं। तो जो पोस्ट मास्टर था वो स्वयं अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा उसे दे देता है। तो इस प्रकार बेचारे जितने भी थे वो तैयार होके टोटल आधे से अधिक रुपए तैयार कर लेते हैं। तो आधे से अधिक मतलब 70 पीसोस रुपए तैयार हो जाते हैं। अब क्या होता है, उस 70 पीसोस को लिफाफे में पैक कर देते हैं और पता लिख देते हैं लेंचो। तो लेंचो जो था उसको जैसा कि पूरा विश्वास था कि मेरा पत्र आया होगा,
अब उसने क्या, मतलब एक बात बताऊं, जो कर्मचारी थे अगर वे अपनी पूरी सैलरी देते तो जाके पूरा हिस्सा एकत्रित हो पाता, इसलिए उन लोगों के लिए एकत्रित करना 100 पीसोस इम्पॉसिबल था, इसलिए वे ज़्यादा नहीं तो कम से कम 70 पीसोस एकत्रित कर पाए। और इस प्रकार वे लोग इस एक्ट ऑफ चैरिटी, दानशीलता के इस कार्य के लिए वे अपने आप को क्या महसूस किए, अपने आप को आभारी महसूस किए कि मैंने एक अच्छे कार्य में पैसा लगाया है। तो आगे क्या होता है, अगली सुबह, मतलब सुबह जो थी वो संडे था, अगली सुबह संडे के दिन लेंचो थोड़ा जल्दी आया, और जैसे हमारे यहाँ संडे को बंद रहता है वैसे हो सकता है विदेशों में जानते हो फ्राइडे के दिन सब कुछ बंद रहता है। तो वही चीज़ मैं बता रहा हूँ कि संडे के दिन वो गया पोस्ट ऑफिस और पूछा क्या लेंचो के नाम का कोई पत्र आया है, तो वो कहता है हाँ आया है। तो पोस्ट मास्टर जो होता है वो एक कमरे में अपने कमरे से बैठ कर ये सारा नज़ारा देख रहा होता है, और पोस्टमैन जो होता है वह पत्र को पकड़ा देता है। किसको पकड़ा देता है? लेंचो को, इसलिए यहाँ पे हैंडेड बोला जाएगा, और हैंडेड का मतलब होगा हस्तांतरित करना। यहाँ तक समझ में आया? आगे क्या होता है, आगे जो लेंचो होता है वो जाता है, उसको कोई आश्चर्य नहीं होता, वो पत्र देखने के पश्चात उसको कोई आश्चर्य नहीं होता है, वो पत्र ले जाता है, वहीं बगल पे कहीं बैठता है और बैठकर उन रुपयों को गिनना शुरू कर देता है। और जैसे ही रुपए गिनता है ना तो वो एकाएक बिकेम एंग्री हो जाता है, क्रोधित हो जाता है, और वो सोचता है कि भगवान के पास रुपए की कोई कमी उमी नहीं है, और न ही भगवान जो है लेंचो को रुपए देने से मना कर सकते हैं। इसलिए लेंचो अपनी भावों को सिकोड़ते हुए, मतलब अपने तेवर में कह सकते हो गुस्से में, वो जाता है पब्लिक राइटिंग टेबल पर, वहाँ से एक पत्र लेता है और पत्र लिखना शुरू करता है, और उसमें लिखता है कि पत्र लिखना शुरू करता है, और पत्र लिखकर वो पत्र पेटिका में डाल देता है। यहाँ इतना करता है और रुपए लेके वो अपने घर चला जाता है। और जानते हो उस पत्र पे वो एक स्टाम्प भी खरीदता है, और स्टाम्प को जीभ से चाटता है, और चाटने के बाद अफिक्स करता है, और बाई फिस्ट माने मुट्ठी से प्रहार करके उसको चिपकाता है, और फिर ले जाकर उसको किस में डाल देता है? पत्र पेटिका में डाल देता है। तो थोड़ी समय पश्चात पोस्ट मास्टर जो बैठा होता है वो जाता है, और वो पत्र पेटिका से पत्र को निकालता है और पत्र को पढ़ता है, और उस पत्र में लिखा क्या होता है सुनिएगा, भगवान जो रुपए आपने भेजे थे सिर्फ 70 पीसोस ही मेरे पास पहुंचे हैं, और मुझे उन 30 पीसोस की बहुत ही ज़रूरत है, कृपया आप उन 30 पीसोस को जल्द से जल्द भेज दें ताकि मैं अपनी अगली फसल और इस साल तक की जीविका को आसानी से चला सकूं। लेकिन हाँ, याद रहे, अगर अब की आप रुपए भेजते हैं तो आपकी पोस्ट ऑफिस के माध्यम से मत भेजिएगा, इसको अन्य किसी के माध्यम से भेजिएगा, क्योंकि जो ये पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं कहीं ना कहीं ये बेईमानों के समूह हैं, बंच ऑफ क्रूक्स हैं। इसलिए आप प्लीज किसके माध्यम से भेजिएगा? किसी और माध्यम से भेजिएगा, लेकिन आप पोस्ट बॉक्स के माध्यम से मत भेजिएगा। यही पूरी कहानी है। अब आपसे मैं एक क्वेश्चन करता हूँ, क्या दोबारा पत्र का जवाब लेंचो के पास गया होगा? अगर गया होगा तो आप जरूर बताइएगा, और इसके आगे कहानी क्या कहेगी आप उस कहानी का भी बताने की कोशिश कीजिएगा कमेंट में। और यही पूरी कहानी है, और इस कहानी में आप ध्यान से सीखिए तो एक लेखक का भगवान के प्रति, मतलब लेखक का भगवान के प्रति इतना बड़ा लगाव आज तक कहीं नहीं देखा गया है। और यह पाठ हमें यह शिक्षा देती है कि अगर जब आपके साथ हमेशा गलत होता हो तो आप अगर विश्वास बनाते हैं, किसी में भी विश्वास है आपका, तो आप उस विश्वास के साथ ही आगे बढ़ेंगे। और याद किए रहिएगा, जब आपके समझ में कुछ भी ना आए तो सारा चीज़ आप गॉड पर छोड़ दीजिएगा, तो आपके साथ हमेशा अच्छा ही होगा। आज के लिए इतना ही, और हम मिलेंगे फिर एक नई वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।